हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपीटीटी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों के भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए पनिशमेंट, बी सोशल इंटरैक्शन, सी हेरिडिटी ओनली और डी फिजिकल ग्रोथ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सोशल इंटरैक्शन, यानी सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा का विकास सामाजिक संपर्क और संवाद से अधिक प्रभावी होता है। Question number 2, a child learn better when teaching is linked with real life situation. This principle is called. जब शिक्षण को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाता है तो बच्चा बेहतर सीखता है। यह सिद्धांत कहलाता है। ए रीइंफोर्समेंट, बी कोरिलेशन, सी रीडीनेस और डी मोटिवेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कोरिलेशन। वास्तविक जीवन से जुड़ा शिक्षण अधिक अर्थपूर्ण और स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू गार्डनर अ स्टूडेंट गुड एट म्यूजिक possesses. गार्डनर के अनुसार संगीत में कुशल छात्र में कौन सी बुद्धि होती है? ए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बी लॉजिकल इंटेलिजेंस, सी म्यूजिकल इंटेलिजेंस और डी स्पेशल इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। संगीत से संबंधित क्षमता म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टीचिंग मेथड डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मोस्ट इफेक्टिवली? समस्या समाधान क्षमता विकसित करने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? ए लेक्चर मेथड, बी प्रोजेक्ट मेथड, सी डिक्टेशन मेथड और डी रोट लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड बच्चों को वास्तविक समस्याओं पर कार्य करने का अवसर देती है। क्वेश्चन नंबर 5, लर्निंग बाय डूइंग वाज एडवोकेटेड बाय, करके सीखना का समर्थन किसने किया? ए रूसो, बी डीवी, सी फ्रूड और डी स्किनर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जॉन डुई। जॉन डुई ने अनुभव आधारित अधिगम पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ मोस्ट सूटेबल स्ट्रैटेजी फॉर स्लो लर्नर्स? मंद गति से सीखने वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? ए पनिशमेंट, बी एक्स्ट्रा होमवर्क, सी इंडिविजुअल अटेंशन और डी इग्नोरिंग देम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इंडिविजुअल अटेंशन। व्यक्तिगत सहायता और सरल शिक्षण विधियाँ स्लो लर्नर के लिए प्रभावी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटेलिजेंस इज अफेक्टेड बाय, बुद्धि प्रभावित होती है। ए हेरिडिटी ओनली, बी एनवायरनमेंट ओनली, सी बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट और डी नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी? निम्न में से कौन सा भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है? ए एंगर ऑन स्मॉल इशू, बी बैलेंस्ड रिएक्शन, सी फेयरफुलनेस और डी डिपेंडेंसी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बैलेंस्ड रिएक्शन। भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति परिस्थितियों में संतुलित प्रतिक्रिया देता है। 9, इन इंक्लूसिव एजुकेशन द रोल ऑफ अ टीचर इज, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? ए ओनली टीचिंग टॉपर्स, बी ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट इक्वली अकॉर्डिंग टू नीड्स, सी इग्नोरिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन और डी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ओनली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू नीड्स। समावेशी शिक्षा में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार सहायता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच साइकोलॉजिस्ट गैव द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? ए पैवलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक और डी ब्रूनर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पैवलोव। पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 11, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म इज, संरचनावाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मेमोराइजेशन, बी पैसिव लर्निंग, सी एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन और डी एग्जाम प्रिपरेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन। संरचनावाद में विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू हैंडल क्लासरूम डाइवर्सिटी? कक्षा में विविधता को संभालने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ए सेम मेथड फॉर ऑल, बी इग्नोरिंग वीक स्टूडेंट, सी फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड और डी कंपेयरिंग स्टूडेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों के लिए लचीले शिक्षण विधियाँ आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ चाइल्ड हु आस्क मैनी क्वेश्चन जनरली शोज, जो बच्चा बहुत प्रश्न पूछता है वह सामान्यता दर्शाता है। ए डिसओबीडियंस, बी क्यूरियोसिटी, सी वीकनेस और डी एग्रेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्यूरियोसिटी। अधिक प्रश्न पूछना जिज्ञासा और सीखने की इच्छा का संकेत है। नंबर 14, विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू थिंकिंग एंड रीजनिंग? विकास का कौन सा क्षेत्र सोच और तर्क से संबंधित है? ए फिजिकल, बी इमोशनल, सी कॉग्निटिव और डी सोशल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कॉग्निटिव।
संज्ञानात्मक विकास में सोच, स्मृति और तर्क शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द बेस्ट मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट इज। छात्रों के लिए सबसे अच्छी प्रेरणा कौन सी है? ए, फियर ऑफ पनिशमेंट, बी, इंटरनल सेटिस्फैक्शन, सी, हाई कॉम्पिटिशन और डी, क्रिटिसिज्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल सेटिस्फैक्शन। आंतरिक संतोष से सीखना अधिक स्थायी और प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की लर्निंग अकर बेस्ट थ्रू। वाइगॉत्स्की के अनुसार सीखना सबसे अच्छा किससे होता है? ए, आइसोलेशन, बी, सोशल इंटरेक्शन, सी, मेमोराइजेशन और डी, पनिशमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोशल इंटरेक्शन। वाइगॉत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को अधिगम का आधार माना। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। निम्न में से कौन आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? ए, रूट लर्निंग, बी, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, सी, रिपीटेशन और डी, डिक्टेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चन छात्रों को सोचने और विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ टीचर शुड इवैल्यूएट स्टूडेंट मेनली टू। शिक्षक को छात्रों का मूल्यांकन मुख्यतः क्यों करना चाहिए? ए, पनिश देम, बी, कंपेयर स्टूडेंट, सी, इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और डी, क्रिएट फियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण और अधिगम में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेज इज़ नोन फॉर द आइडेंटिटी क्राइसिस। कौन सी अवस्था पहचान संकट आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए जानी जाती है? ए, चाइल्डहुड, बी, एडोलेसेंस, सी, एडल्टहुड और डी, ओल्ड एज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एडोलेसेंस। किशोरावस्था में व्यक्ति अपनी पहचान और भूमिका को लेकर संघर्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 20, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज। सहकारी अधिगम का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए, कंपटीशन इंक्रीजेस, बी, सोशल स्किल डेवलप, सी, फियर डेवलप और डी, इंडिविजुअल ग्रोज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोशल स्किल डेवलप। सहकारी अधिगम से सहयोग, संवाद और सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।